जो पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से धमकी देने का काम कर रहा है, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तुम चाहते हो मैं नेतागिरी करूं तो बहुत गलत अंजाम हो जाएगा। मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, किसी भी महिला श्रमिक के साथ यदि किसी भी अधिकारी ने कुछ भी हरकत करी या किसी को डराने धमकाने की कोशिश करी तो फिर आप देख लेना। शांतिपूर्ण तरीके से हम दबने वाले लोगों में से नहीं है, लड़ने वाला व्यक्ति हूँ मैं। अभी अकेला बैठा हूँ, चाहता तो पूरा रोड भर सकता हूँ मैं। आपको सरकार सैलरी दे रही है कि कसीदा वाले सैलरी दे रहे हैं? कसीदा कंपनी के बाहर आपके द्वारा तीसरा दिन आज धरना दिया गया है। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है सर कि हमारा ग्रेड बढ़ा दिया जाए। हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं और मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में भी मेरे साथ की जो लेडीज़ हैं, मेरे साथ में एक दिन हमने ज्वाइनिंग करी, उनका ए ग्रेड है और मेरा बी ग्रेड इन्होंने सी डाला। सी के बाद फिर मेरा डबल में बी हुआ और आज मैं बी ही में काम कर रही हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा 2.5 साल में हमारा ग्रेड बढ़ना चाहिए ना। जिस दिन से कंपनी चालू, मेरी 19 की भर्ती, मतलब 2000 ये कंपनी चालू हुई थी ना, उसी समय की मेरी 19 फरवरी की भर्ती चालू है 2024। आपका नाम? सुमन वास्केल। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतापुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कसीदा कंपनी में वेतन ग्रेड को लेकर महिला श्रमिकों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। 11 अगस्त से शुरू हुआ यह आंदोलन तेज बारिश के बीच शुरू हुआ था और 13 अगस्त को भी महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। श्रमिकों का आरोप है पिछले 2 साल से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और उन्हें क्षमता से अधिक काम दिया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह और पुलिस बल लगातार मौके पर मौजूद है। आंदोलन में दूसरे दिन धर्मपुरी के पूर्व विधायक पाचीलाल मेड़ा भी समर्थन में पहुंचे थे। आंदोलन कर रही महिलाओं के मुख्य मांग ग्रेड में समानता है। महिला श्रमिक सुमन वास्केल ने कहा, मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ और मुझे 20 साल का अनुभव है। मेरे साथ जिस दिन ज्वाइन करने वाली लेडीज का ए ग्रेड है, मुझे पहले से सी में रखा, फिर बी में किया और आज भी बी में ही हूँ। 2.5 साल में हमारा ग्रेड बढ़ना चाहिए। वहीं श्रमिक नेता रुपेश नायक ने कहा, जिन महिलाओं ने जुलाई में ओवर टाइम किया है उनका डबल पेमेंट फैक्ट्री लॉ के अनुसार नहीं मिला। कई महिलाओं को 2-5 साल से काम करते हुए भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि ग्रेड बढ़े, ओवर टाइम का भुगतान हो। अगर ये मुद्दे मान लिए जाए तो महिलाएं धरने से उठ जाएंगी। कल 12 अगस्त को प्रशासन और प्रबंधन के साथ बैठक भी हुई थी। बैठक में धर्मपुरी तहसीलदार अंजलि गुप्ता, नायब तहसीलदार राजेश भिंटे, एसडीओपी मोनिका सिंह, थाना प्रभारी संतोष यादव, श्रम निरीक्षक प्रिया जोनवाल, सुमित उच्चारिया, पूर्व विधायक पाचीलाल मेड़ा, पलासिया सरपंच संतोष बुंदेला और बरवारी सरपंच सुरेश निगवाल भी मौजूद थे। कर्मचारियों की तरफ से 10 महिलाएं थीं। बैठक में श्रमिकों ने 20 बिंदु रखे थे। कंपनी की ओर से मैनेजर पी कुलकर्णी ने बताया कि लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई थी और प्रबंधन ने मांगे मान भी ली थी, लेकिन अंत में महिला श्रमिकों ने सहमति पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते बैठक बेनतीजा रही थी। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए कंपनी में कुल 550 वर्कर्स है। 91 नए होने के कारण 559 बचे, जिनमें 56 का प्रमोशन क्राइटेरिया के आधार पर किया जा चुका है। बाकी 403 में 35 ए प्लस 54 ए 256 बी और 58 सी ग्रेड है। 1 जुलाई 2026 से सभी 403 का 300 रुपये मासिक डीए बढ़ाया गया है। पी कुलकर्णी ने कहा, अगर श्रम विभाग जांच में कोई अनियमितता पाता है तो हम सुधार और एरियर भुगतान को तैयार है, लेकिन इस तरह की गैर कानूनी सामूहिक हड़ताल गलत है। कंपनी ने आज नोटिस जारी कर कहा कि 11 अगस्त से चल रही हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 24 के तहत अवैधानिक हड़ताल की श्रेणी में आता। उत्पादन 3 से बंद है और ऑर्डर कैंसिल हो रहे सभी श्रमिकों को 24 घंटे में काम पर लौटने को कहा गया है, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। महिलाओं ने साफ कहा कि जब ग्रेड ओवरटाइम का भुगतान जैसे मुख्य मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और प्रबंधन इस गतिविरोध को कैसे सुलझाते हैं। कसीदा कंपनी में महिला कर्मचारियों द्वारा आज तीसरा दिन धरना दिया गया है। कल भी प्रशासन के साथ में और कंपनी मैनेजमेंट के साथ में आपकी चर्चा हुई थी। किन किन बिंदुओं पर आपको तकलीफ थी और क्या समाधान निकला? मुख्य बिंदु जिन पे अभी भी तकलीफ है वो बिंदु है कि जो महिला श्रमिक यहाँ पे काम कर रही है उनकी ग्रेड बढ़ाई जाए
पर अभी तक कंपनी प्रशासन उस बात पे नहीं माना है। अन्य जो हमारी मांगे थे लगभग उन पे कंपनी प्रशासन ने उस पर हमारा सहयोग किया है। बाकी जो मुख्य बिंदु है कि इनकी जो ग्रेड बढ़ानी चाहिए वो बढ़नी चाहिए। सपोज ये महिला 20 साल से 1996 से गारमेंट इंडस्ट्री में है, आज ये सी में करा, फिर बी में करा, बी में है और इनके द्वारा जो ट्रेनिंग ले चुका है इसी कंपनी में वो आज ए में है। तो आप यहीं से असलियत समझ सकते हो कि कितनी वादा खिलाफी और कितनी महिला श्रमिकों के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। कल आपकी किन में करा, 10 साल मनाली में करा। आपकी कल किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? हमारी मुख्य बिंदु थी सर, यहाँ पर जो महिलाएं आज जो 2-2.5 साल से यहाँ पे काम कर रही है, कंपनी प्रशासन ने उन्हें आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है, जो कि फैक्ट्री लॉ के हिसाब से गलत है। उसके बाद जो महिलाएं ओवर टाइम करती है, फैक्ट्री लॉ के अकॉर्डिंग उन महिलाओं को डबल पेमेंट मिलना चाहिए, वो आज तक श्रमिकों को नहीं मिली है। इन मुद्दों पर हमारी मुख्य मांगे, इन मुद्दों पर काम हो जाए तो हमारे जो महिला श्रमिक है अपने धरने से उठ जाएगी। क्या आज दिन भर में प्रशासन और मंडी फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से आपसे कोई चर्चा की गई? कोई चर्चा नहीं है। उल्टा प्रशासन हमको डरा धमका कर यहाँ से उठाना चाहता है। प्रशासन का ये कहना है, जो पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो हमको ये धमका रहा है यदि आप यहाँ से नहीं उठते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख मांगे क्या है जिसका समाधान हो जाए और आप काम पे लौटें? जिन महिलाओं ने जुलाई के महीने में ओवर टाइम किया है उनको उनका ओवर टाइम का भुगतान किया जाए, और दूसरी जिनका ग्रेड आज भी नहीं बदला है उनका ग्रेड बदला जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। अगर आपकी ये मांगे मांग ली जाती है तो क्या आप काम पे लौटेंगे? बिल्कुल काम पे लौटेंगे, सारे श्रमिक काम पर लौटेंगे। और नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या लगातार रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। आपका नाम? रुपेश नायक। आपकी कसीदा कंपनी में महिला मजदूरों द्वारा 3 दिन से आंदोलन किया जा रहा है। कल भी आपके और मजदूरों और प्रशासन के बीच में बैठक हुई थी, किन बिंदुओं पे हल निकला और आज मजदूरों की क्या मांग है? देखिए, कल जो है ना प्रशासन और श्रम विभाग, पुलिस विभाग, तहसीलदार साहब सबके समक्ष जो बैठक हुई, उस बैठक में इनकी तरफ से जो 10 नुमाइंदे आए थे उनके साथ जो समस्या इन्होंने बताई थी वो टोटल 20 बिंदु थे और सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और सब बिंदुओं को सब प्रबंधन ने माना। अब इनकी कोई चर्चा है ही नहीं और बताया गया था कि कल से ये काम पे लौटेंगे। तो हमने ये भी कहा था कि जिनको काम पे आना है वो आ सकता है, नहीं आना है वो अपने घर पे बैठे। लेकिन समस्या का समाधान हो गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि इन श्रमिकों को लगता है कि प्रबंधन द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तो इस संबंध में श्रम विभाग के पदाधिकारी यहाँ आकर जांच कर लें। जांच करने के बाद यदि वो पाते हैं कि हमारे द्वारा अनियमितता की जा रही है, चाहे ओवर टाइम पेमेंट में हो चाहे मिनिमम वेजेस में हो, तो हम उसको रेक्टिफाई करके, और अगर हम गलत हैं तो हम उसको सुधार कर, और अगर कोई एरियर बनता है तो उसका भी भुगतान करने के लिए हम सक्षम हैं। प्रधान को उनका भुगतान हम कर देंगे। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी हड़ताल एकमत होकर सामूहिक रूप से जो ये कर रहे हैं, वो जो हमारे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सेक्शन 29 और 24 कौन सा है उसके अंतर्गत जो है वो एक गैर कानूनी हड़ताल है और स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ करना पाया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अभी तक जो है वो लिबरल है। आपका नाम और पद? मेरा नाम है पी कुलकर्णी। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।